तो ये विपक्ष के लोग कब से हमारा फैसला करने लग गए? फैसला तो आदरणीय मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, नड्डा जी करेंगे। ये विपक्ष के लोग कब से फैसला देना शुरू कर दिया कि भाजपा में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा? ये कब से शुरू कर दिया उन लोगों ने? अरे भाई, मारी रोटी, मारी चटनी, मारा टिंडी, हमने देखना कौन ठीक काम कर रहा है, कौन ठीक काम नहीं कर रहा, इसका तो जवाब जनता देगी। और फैसला सरकार में कौन रहेगा कौन ना रहेगा, आप जो बोल रहे हो कि बड़ा वो हसीन सपने पाल रहे थे, सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये वो कौन होते तय करने वाले? अच्छा काम किया, अच्छे काम की सारी जगह तारीफ होती है। मनोहर लाल जी ने अच्छे काम किए तो अच्छे काम की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करे तो पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की वाह वही है। इनसे तो किसी की तारीफ भी हजम नहीं होती। आजम मौला थोड़ा मजबूत गोली बनवा के इन कांग्रेसियों को, चौटाला वालों को देना पड़ेगा। राकेश टिकैत लगातार आरोप लगाते हैं सरकार पर, कहते हैं कि देखिए ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका जो जवाब था कि महेंद्र सिंह टिकैत अड़ियल नहीं थे, तो इसका मानना ये है कि राकेश टिकैत को आप अड़ियल बता रहे हैं? नहीं, मैंने किसी को अड़ियल नहीं बताया। मैंने ये कहा वो समझदार व्यक्ति इतना था कि वोट क्लब पर 6 लाख लोगों के साथ प्रदर्शन किया। सरकार के लोग गए, मिले, बातचीत की, बातचीत करके जो जो भी समझौते हुए, उन्होंने अपनी बात, किसान की बात को अड़ के रखा, मगर अड़ियल नहीं थे। अड़ के रखा मगर अड़ियल नहीं थे, मैंने ये बात बोली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अड़ियल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने खुद विश्लेषण करना चाहिए राकेश टिकैत जी ने कि भाई आपके पिताजी क्या थे और आप क्या। चलिए, ये चीज़ भी माने तो वैसे सीधा निशाना है आपका वहीं पर, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि अड़ियल हैं वो। एक चीज़ और राकेश टिकैत जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन अब वो बात नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही, कंपनी चला रही है। कंपनी के लोग सरकार चला रहे हैं, वो आदेश देते हैं, उस आदेश को माना जाता है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपको कितने आदेश भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और कितने आदेश कंपनी से आते हैं? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। मेरे साथ महिपाल ढांडा जी हैं और महिपाल ढांडा जी किसान भी हैं। किसान आंदोलन भी चल रहा है, उपचुनाव भी है, बातें तो बहुत सारी हैं और ज़्यादा बातचीत मैं उनसे किसानों को लेकर ही करूंगा। उपचुनाव की भी बात करेंगे, एलनाबाद की भी बात करेंगे। महिपाल जी, स्वागत है सबसे पहले हिंदुस्तान 9 पर आपका। आपका भी और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जी। महिपाल जी देखिएगा, आप आए हैं सिरसा में, आप आए हैं, ड्यूटीज अभी लगनी है आपकी, गाँव में आपको जाना है, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा किसान आंदोलन पर। आप किसान हैं, किसान परिवार से आप आते हैं, खेती किसानी अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। पिछले दिनों की एक बहस भी मेरे को विधानसभा की आपकी याद आती है, वो एक बहस भी हो गई थी आपकी एक विपक्ष के विधायक से। क्या लगता है जो पिछले 10 महीने से एक आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में तरह तरह की घटनाएं अब हो रही हैं, कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं कि अब ये रोड्स हैं जो ये खाली कर दिए जाएं, आप किस तरीके से इसको समझते हैं? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जो सरकार है, हरियाणा प्रदेश की सरकार अपने किसानों की सारी फसलों को एमएसपी पे खरीदती है। सही मायने में तो ये आंदोलन करने की जरूरत राजस्थान को थी, पंजाब को थी, दूसरे स्टेटों की थी। हरियाणा प्रदेश में 11 फसलें हम लोग एमएसपी पे खरीदते हैं। 11 फसलों की बात नहीं करता, हरियाणा भर में जो भी फसलें उगाई जाती हैं सारी की सारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाती हैं। तो यहाँ तो कुछ लोगों ने सियासत की है और सियासत के कारण हमारे किसान भाइयों का उल्लू बनाने का काम कुछ राजनीतिक दलों ने मिलके किया है। इसलिए मैं इस आंदोलन पे कुछ ज़्यादा बोलूँ उसका कोई औचित्य नहीं है। एक ही लाइन में बात समझ में आ जानी चाहिए कि हरियाणा प्रदेश में जितनी फसलें उगाई जाती हैं सब फसलों को हम लोग एमएसपी पे खरीदते हैं, दाना दाना खरीदते हैं। हरियाणा में इस आंदोलन की जो आवश्यकता नहीं थी, इस आवश्यकता को जागृत राजनीतिक दलों ने किया है और राजनीतिक दल के लोगों ने यहाँ पर इस प्रकार का बवंडर खड़ा किया। अब लोगों को समझ में आ गई ये सब बातें।
ये ठीक क्या और गलत क्या है। महिपाल जी, एक और चीज़ सामने आती है अक्सर जब भी मैं देखता हूँ भाजपा के लोगों को, तो उनका कहना होता है कि इसमें किसान नहीं है, दूसरी पार्टी के लोग हैं। अब देखिएगा, सारे दूसरी पार्टी के लोग हों ऐसा भी संभव नहीं है। 10 महीने से कोई पार्टी कैसे आंदोलन चलाएगी। मुझे एक बात बताइए, मैं खुद खेती करूं, मेरा बाबू भी, मेरी माँ भी, हम तीनों मिलकर खेती कर रहे हैं, मेरे भाई और बिजनेस कर रहे हैं, मैं किसान नहीं हूँ? अगर मैं बीजेपी में हूँ तो मैं किसान नहीं हूँ। अगर तुम कांग्रेस में हो तुम किसान हो, तुम चौटाला में हो तो तुम किसान हो। ये पैमाना आंकने वाले वो लोग कौन होते हैं? और ये किसान एक ऐसी बिरादरी है जो उसमें 36 बिरादरी शामिल हैं। कोई किसान का काम करता है, कोई किसान के साथ काम करता है, इसलिए सारे के सारे किसान ही कैटेगरी में आते हैं। ये राजनीतिक हुआ नहीं तो क्या है कि बीजेपी वाला तो किसान नहीं और कांग्रेस वाला किसान है, स्टैम्प पेपर पर लगा के दे रखे हैं उनको, परमात्मा ने लिख के भेज रखा है। यह सब बवाइयात और बकवास की बातें हैं, इन बातों में कोई अर्थ नहीं है। ठीक बात है कि किसान को अपना आर्थिक रूप से समृद्ध होने की उसकी एक अभिलाषा है और उसकी आकांक्षा भी, वो होनी भी चाहिए। किसान समृद्ध बने, किसान खुशहाल बने, इसीलिए सरकारें योजनाएं बनाती है और उन योजनाओं का अमली जामा पहनाती है। और उसके अंदर अगर कोई राजनीति करना शुरू करे, वो किसान के हित में नहीं है, वो किसान का सर्वनाश और सत्यानाश करने वाले लोग हैं। जो भी लोग राजनीति को किसान आंदोलन के अंदर घुसा के बैठे, उन लोगों ने किसानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। एक काम गिना दे कि हम लोगों ने ये काम किया है। हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने इतने काम किए हैं किसान के हित में जो कोई सोच ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। मैं तो एक उदाहरण देता हूँ, और तो सारी बात ही छोड़ दो कि भाई कौन सी फसल आप उगाते हो जिसको हरियाणा की सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदती। बस एमएसपी की डिमांड करते हो, एमएसपी पे कौन सी फसल नहीं खरीद रहे वो बता दो। भावांतर भरपाई योजना का लाभ भी हरियाणा ही पूरे देश में यहाँ के किसानों को, अपने प्रदेश के किसानों को दे रहा है। मगर इसके अंदर किसी ने समझना है तो वो समझ जाएगा, जिसने नहीं समझना तो उसने, भाई वही बात है फिर, जो हरियाणा का आदमी वो अपने तरीके से करता ही है, वो कर भी रहा है। जी देखिए, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा। आज से कुछ साल पहले भाजपा की सरकार थी, एक आंदोलन हुआ था, उसमें यशपाल मलिक उत्तर प्रदेश से आए थे। हालांकि हरियाणा के लोगों को बाद में समझ आया कि वो तुम्हारे चंदे के पैसे भी लूट गए, हरियाणा भी जलवा गए, भाईचारा भी खराब कर गए। अब उसी तरह की बातें जब हम ग्राउंड पर जाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि यशपाल मलिक आए थे, अब राकेश टिकैत आए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, वीडियो में आप देखेंगे तो टिकैत को डकैत कह देते हैं कि ये लोग आते हैं हरियाणा के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनको आंदोलन में शामिल कर लेते हैं, या कुछ और बात ऐसी होती है सरकार के खिलाफ कर देते हैं। लेकिन ऐसा मानना भी उचित नहीं है। जो किसान परिवार है, महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं राकेश टिकैत, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं 10 महीने से। आप इस चीज़ को कितना सही मानते हैं और कितना गलत मानते हैं? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत किसानों की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते थे। सब किसानों में उनके प्रति आदर है, सत्कार है, और उन जैसा संघर्षशील व्यक्ति किसान जाति में बहुत कम पैदा हुए हैं। मगर वो हक की लड़ाई लड़ते थे, वो अड़ियल नहीं थे। उन्होंने अड़े भी तो किसान के हक के लिए अड़े। वो कहा करते थे कि भाई एक फैक्ट्री का मालिक अपना सामान बनाता है, वो अपनी मर्जी के दाम पे बेचता है, उसके लिए बाज़ार खुला है, उपलब्ध है। किसान के लिए बाज़ार खुला क्यों नहीं, उपलब्ध क्यों नहीं? अब ये तो बात राकेश टिकैत बताएंगे कि भाई उनके बाबा ये बात बोलते थे। इसका जवाब क्या है? सरकार ने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की बात को फूल चढ़ाए, किसान के सामने ओपन बाज़ार रख दिया, सरकार की मदद रख दी, कानूनी तौर पे अमली जामा पहना दिया। फिर लड़ाई किस बात की, वो तो ये देंगे। उसका जवाब तो महेंद्र सिंह टिकैत तो अब नहीं रहे, उनके बेटे उनकी विरासत को संभाल रहे, वो अपने फादर की बात का जवाब देते जनता को। देखिएगा, राकेश टिकैत लगातार आरोप लगाते हैं सरकार पर, कहते हैं कि
देखिए ये क्वेश्चन भी मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले आपका जो जवाब था कि महेंद्र सिंह टिकैत अड़ियल नहीं थे, तो इसका मानना यह है कि राकेश टिकैत को आप अड़ियल बता रहे हैं। नहीं, मैंने किसी को अड़ियल नहीं बताया। मैंने ये कहा वो समझदार व्यक्ति इतना था कि वोट क्लब पर 6 लाख लोगों के साथ प्रदर्शन किया, सरकार के लोग गए, मिले, बातचीत की, बातचीत करके जो भी समझौते हुए, उन्होंने अपनी बात, किसान की बात को अड़ के रखा, मगर अड़ियल नहीं थे। अड़ के रखा मगर अड़ियल नहीं थे, मैंने ये बात बोली है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अड़ियल नहीं है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसने खुद विश्लेषण करना चाहिए राकेश टिकैत जी ने कि भाई आपके पिताजी क्या थे और आप क्या। चलिए ये चीज़ भी माने तो वैसे सीधा निशाना है आपका वहीं पर, लेकिन आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि अड़ियल हैं वो। एक चीज़ और राकेश टिकैत जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज़रूर है, लेकिन अब वो बात नहीं है। सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही, कंपनी चला रही है। कंपनी के लोग सरकार चला रहे हैं, वो आदेश देते हैं, उस आदेश को माना जाता है। अब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आपको कितने आदेश भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और कितने आदेश कंपनी से आते हैं? ये तो राकेश टिकैत जी बताएंगे कि उनको ये सवाल लिख के देने वाली कंपनी कौन सी है। वो हमें नहीं बताएं कि भाई इसको सरकार को कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। कंपनी चला रही है कि बीजेपी चला रही है या दूसरे लोग चला रहे हैं, वो कहेगा, उसके हिसाब से सब काम करेंगे क्या। मैं उल्टा प्रश्न पूछता हूँ कि ये सवाल पूछना है, ये जवाब देना है, इसको उत्तर दे के लिख के देने वाली कंपनी का नाम पहले टिकैत जी बताएं कि कौन है। कौन है ऐसे लोग जो इनको ये क्वेश्चन लिख के देता है, उस कंपनी का नाम भी तो बता दो। कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी, नक्सलवादी, फिर कहेंगे कि बोले आप ये बात बोल रहे हो। लाल झंडा लेके जो लोग संघर्ष के मैदान में अपने आप को कूद कर किसान का हितैषी बता रहे हैं, वो कभी इस देश के हुए क्या? वो पश्चिम बंगाल में हुए थे क्या? वो केरला में हुए हैं क्या? वो जहाँ जहाँ भी ये दांते थोड़ा, हसिया थोड़ा लेकर लाल झंडे वाले हैं, इनका उदाहरण उठा के देख लो इस देश के अंदर कि ये इसकी बड़ी गद्दार कौम कभी कोई इस देश में हुई है क्या? कम्युनिस्टों से गद्दार। कम्युनिस्टों के हाथ का झुंझुना ना बने, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके किसानों के हक में कौन सी बात अपने को करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर बातचीत करने की ज़रूरत है। न कि किसी दूसरे पर ये दोषारोपण करो कि भाई ये तो फलां कंपनी चलाते हैं, ढिकड़ा कंपनी चलाते हैं। हवाइयात की और बेकार की बात है, इनमें कोई दम नहीं होता। मनोहर लाल जी को लगातार कटघरे में विपक्ष रख रहा था, कोशिश चल रही थी कि जैसे तैसे मनोहर लाल जी हैं, नए नए राजनीति में आए थे, फिर 5 साल राज कर गए, पूरी सरकार चला गए। हालांकि लोग बातचीत करते थे, नौसिखियाँ हैं, कहाँ सरकार चलाएंगे। 5 साल अच्छी भली सरकार भी चलाई, सब ने देखा। पहले के मुकाबले करप्शन भी कम हुआ, ये चीज़ मानने लायक है, हम इस चीज़ को मानते हैं। नौकरियाँ मिली गरीब बच्चों को। हालांकि उसके बाद गठबंधन हुआ, एक अनवांटेड सा गठबंधन आपको बर्डन के रूप में मिला दुष्यंत चौटाला के साथ। उसके बाद कोरोना काल आया, पेपर वैसे ही नहीं हो रहे थे, एक आध हुआ तो पेपर लीक हो गए। ग्राउंड पे हम बात करते हैं लोगों से, तो लोग एक चीज़ ज़रूर कहते हैं महिपाल जी कि बीजेपी की सरकार थी, पूरी सीट इनकी होती, सरकार अकेली होती तो शायद ये चीज़ नहीं होती। ये जो पेपर लीक वाला मामला है या करप्शन हो गया है, भाजपा का कार्यकर्ता जब जाता है उसकी सुननी नहीं जाती। जेजेपी का कार्यकर्ता पूरी ऐंठ दिखा के बात करता है अफसर से कि भैया देखिए हमारा ये काम है और ये काम करिए। ये बात लोग कहते हैं ग्राउंड पे, एक सच्चाई है। अनवांटेड गठबंधन है, तो क्या आपको भी लगता है कि गठबंधन में आने के बाद कुछ लोग जो जेजेपी के हैं उनके द्वारा कुछ करप्शन फैलाया जा रहा है? चाहे कोरोना में वो शराब घोटाला हो, अनिल विज जी भी सामने आए थे उसमें, उसके बाद पेपर लीक वाला मामला हो, इस तरह के मामले सामने जरूर आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होती है। मैं अब आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि जब कानूनी कार्रवाई, उस कानूनी कार्रवाई में कौन लोग दोषी मिले हैं, ये देखने की बात है। बोलने के लिए तो कोई भी कुछ भी बोलता रहे, मैं किसी की बात पर नहीं जाता। मैं बड़ा प्रैक्टिकल सा आदमी और सीधी बात करने वाला आदमी हूँ।
राजनीति है, राजनीति में चुनाव भी लड़े जाते हैं, हार जीत भी होती है, सरकारें बनती भी बिगड़ती भी है। जनादेश हमें संपूर्ण रूप से नहीं मिला। जेजेपी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ, बहुत अच्छा गठबंधन चल रहा है, सरकार अच्छे से काम कर रही है। पेपर लीक तो राजस्थान में भी हुआ है, अभी अभी हुआ है। इनके तो जहाँ कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने तो अपने विधायकों के बच्चों को अच्छी की लेवल की नौकरियाँ जो हैं, पीएचसी लेवल की नौकरियाँ, वो सारी की सारी उन लोगों को दी हैं। बड़ा भारी पंजाब की विधानसभा में अभी पिछले दिनों बवाल हुआ था। ये लोग जहाँ जहाँ भी इनकी सरकारें, इनकी सरकारों का मतलब ही ये होता है कि लूट खसोट करो, अपने लोगों के घरों को भरो, दलाली के अड्डे खोल के रखो, ये वो सब काम करते हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं कोई दलाली का अड्डा नहीं है। पेपर लीक हुआ तो पेपर लीक करने वाले ससुरों को पकड़ कर अंदर डाल दिया। अब वो जो ये बात बोलते हैं कि भाई ये फलां लोग थे, ढिकड़े लोग थे, तो एक बार उनकी जांच कर लो, वो कौन लोग है कौन ना है। एलिगेशन लगाने वाला आदमी, बदनाम करने वाला आदमी, वो एक बार जरा जाके देख तो ले कि भाई जो पकड़े गए वो कौन है कौन ना है। उनमें भी कांग्रेसी पा सकें, बाकी बीजेपी का ये फलां ढिकड़ा नहीं पा सकता कोई भी। ये तो काम इन लोगों के हैं, सातिर लोग हैं, बदमाश लोग हैं, छीना झपटी करके गरीब आदमी के खून पसीने की कमाई को लूट कर खाने वाले लोग थे। अब उनकी दुकानों पे मोदी जी और मनोहर जी की सरकार आ गई तो इतना मोटा हरीसन का ताला लग गया। ये लोग बौखला रहे हैं, बौखलाहट में बोल रहे हैं मोदी की सरकार खराब है, मनोहर जी की सरकार खराब है, मोदी जी ठीक आदमी नहीं है। उनके चिल्लाने से थोड़ी नहीं बात बढ़नी है। ये सारी दुनिया चिल्ला रही है, सैल्यूट ठोक रही है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। यहाँ चार लोगों के बात गले क्यों नहीं उतर रही, तो उसके पीछे कोई इनको बड़ा राजनीतिक कारण है। और वो राजनीतिक कारण के साथ साथ एक ऐसा कारण भी है जिस कारण के कारण ये लोग बौखला रहे हैं, और वो कारण है कि इनकी दुकानदारी बंद हो गई है। हरीसन के ताले की बात करूं तो कल मोदी जी ने एक बार और सील लगा दी ताले को। लगभग 1.5 मिनट मनोहर लाल जी की तारीफ़ करते रहे कि मनोहर लाल जी जब पहले मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि भारत सरकार ने भी उन कार्यों को अपनाया है जो मनोहर सरकार में हुए हैं। और मनोहर जी जो हैं वो पहले से ज़्यादा अब और ज़्यादा परिपक्व हो गए हैं, अच्छे नेता बन गए हैं, अच्छे मुख्यमंत्री बन गए हैं। लगभग 1.5 से 2 मिनट ये तारीफ़ चली। प्रधानमंत्री जी जब 100 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था, ये बधाई देना चाहूँगा मैं आपकी सरकार को। उसके बाद बता रहे थे कि मनोहर जी ने कितने अच्छे कार्य किए हैं। तो ये तो एक तरह की मोहर लगा दी उन्होंने। विपक्ष जो सोच रहा था कि चलिए सरकार गिरा लेंगे, मनोहर जी को हटा लेंगे, कोई और आ जाएगा, फिर कुछ और, तो ये तो बंद कर दिया सब कुछ कि रहेंगे मनोहर लाल ही। तो ये विपक्ष के लोग कब से हमारा फैसला करने लग गए। फैसला तो आदरणीय मोदी जी करेंगे, अमित शाह जी करेंगे, नड्डा जी करेंगे। ये विपक्ष के लोग कब से फैसला देना शुरू कर दिया कि भाजपा में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये कब से शुरू कर दिया उन लोगों ने। अरे भाई, मारी रोटी, मारी चटनी, मारा टिंडी, हमने देखना कौन ठीक काम कर रहा है कौन ठीक काम नहीं कर रहा है, इसका तो जवाब जनता देगी। और फैसला सरकार में कौन रहेगा कौन ना रहेगा, आप जो बोल रहे हो कि बड़ा वो हसीन सपने पाल रहे थे, सरकार गिर जाएगी, फलाना हो जाएगा, ये वो कौन होते तय करने वाले। अच्छा काम किया, अच्छे काम की सारी जगह तारीफ होती है। मनोहर लाल जी ने अच्छे काम किए तो अच्छे काम की तारीफ प्रधानमंत्री जी ने भी की है। प्रधानमंत्री जी अच्छा काम करे तो पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी की वाह वही है। इनसे तो किसी की तारीफ भी हजम नहीं होती। आजम मौला थोड़ा मजबूत गोली बनवा के इन कांग्रेसियों को, चौटाला वालों को देना पड़ेगा।